नमस्कार। बात घर की के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। लंका की चढ़ाई के लिए पुल का निर्माण हो रहा है। मां सीता की वापसी के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने का जतन कर रहे हैं। कई भालू और वानर राम नाम लिखे पत्थरों और लकड़ियों को ढो ढो कर साथ दे रहे हैं। इस बीच मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नजर गिलहरी पर पड़ती है। बार बार शरीर पर बालू लपेटकर पुल पर गिराती गिलहरी। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। बात राम प्रसंग से शुरू हुई है तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी की एक पंक्ति और पढ़ देता हूं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, यानी सिर्फ इकट्ठा करने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और जब बात घर की हो तो हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना ही शास्त्र विधि और अर्थ सम्मत है। आज जब शोशेबाजियों के पहाड़ सेपियंस को घेरे हैं और सब कुछ एक अजीब किस्म की रंगीनी में ढका है, तो ऐसे में जो सही और मुफीद है उसे कैसे खोजें? घर का निर्माण, उसकी बनावट, उसका कंस्ट्रक्शन बेहतर हो, इसके लिए कौन सी सामग्री चुने, समझेंगे आसान भाषा में। घर बनाना अधिकांश लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। ये कैसे बनता है, समझने के लिए आपको सबसे पहले निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की समझ पैदा करनी होगी। नींव डालने से लेकर छत छवाने तक घर के अलग अलग हिस्सों के लिए कई तरह के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयारी कंस्ट्रक्शन की तकनीक, एरिया और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन निर्माण में उपयोग की जाने वाली चीज़ें लगभग एक सी रहती हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन, चयन बहुत महत्वपूर्ण काम है। सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, लकड़ी, पत्थर, ईंट, बालू, रेत, ब्लॉक बाइंडिंग वायर्स का चयन घर बनाने के लिए ये सबसे ज़रूरी बिल्डिंग मटेरियल हैं। और इन सब की क्वालिटी की जांच पड़ताल के साथ साथ घर की वाटर प्रूफिंग और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ताकि रात में आपको सुरीले सपनों की आवाज़ सुनाई दे, दीमक की नहीं, और जब घर पर नज़र जाए तो वो दीमक का असर दिखे भी नहीं। बहरहाल, छेनी से गारा सीमेंट का मसाला पोतकर मिस्त्री को ईंट की जुड़ाई या चिनाई करते देखा ही होगा आपने। ईंट घर की सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी चीज़ है। लगाने में आसान, आसानी से उपलब्ध। हजारों बरस से इमारतों को बनाने में ईंटों की चिनाई का इस्तेमाल हो रहा है। बदलते दौर में कई परिवर्तनों के बावजूद अब भी ईंट चिनाई घर बनाने में सबसे टिकाऊ और इजली अवेलेबल मटीरियल माना जाता है। क्वालिटी के आधार पर ईंटें कैसी होती हैं? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। जी, आपने सही सुना। फर्स्ट क्लास ईंटों का सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इन्हें टेबल मोल्डिंग से आकार देकर बड़े भट्टों में पकाया जाता है। इनका उपयोग परमानेंट स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। बाकी ईंटों के मुकाबले ये थोड़ी महंगी होती है। सेकेंड क्लास ईंट यानी मीडियम ब्रिक्स, इन्हें ग्राउंड मोल्डिंग प्रोसेस से ढाला जाता है, भट्टों में पकाया जाता है। हालांकि इनकी सतह फर्स्ट क्लास ईंटों की तरह स्मूथ नहीं होती, पर मजबूती के मामले में ये फर्स्ट क्लास ईंटों की तरह ही होती हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास की ईंटों से बिल्डिंग, सुरंग, पिचिंग वर्क आदि का काम किया जाता है। थर्ड क्लास ईंटों से आमतौर पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। खुरदुरी सतह वाली इन ईंटों को ज़मीन पर ढाला जाता है और क्लैंप्स में पकाया जाता है। फोर्थ क्लास की ईंटें क्वालिटी के मामले में सबसे कमज़ोर होती हैं, जिनका इस्तेमाल मकान बनाने में नहीं होता, बल्कि इन्हें तोड़कर कंक्रीट का मिक्सचर बनाने के काम किया जाता है। निर्माण के लिए सही ईंटों का चयन, इसको करने के लिए आपको आसपास के एनवायरनमेंट की कंडीशंस को देखना होगा, अपने बजट को देखना होगा और उपलब्धता, लोकल अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। ऐसा करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काबू में रहेगी। ईंटों के बाद दूसरा नंबर आता है सरिये का। मजबूत घर के लिए बेस्ट क्वालिटी वाले सरिये का चयन अहम है। स्टील या लोहे वाला सरिया खरीदते समय सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है ISI मार्क, मतलब रॉड की गुणवत्ता की जाँच परख ठीक ढंग से हुई है या नहीं। दूसरी बात, सरिया हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड का ही लें। इसमें आप इंजीनियरिंग की सलाह भी ले सकते हैं। खरीदते वक्त ध्यान दें कि रॉड पर जंग या किसी पेंट की कोटिंग तो नहीं है। खरीदने के बाद छड़ों के रखरखाव के लिए उसे ज़मीन के बजाय लकड़ी के तख्तों या पटरों पर रखें, क्योंकि ज़मीन की नमी से भी सरियों में जंग लग सकती है। एक मोटा माटी अनुमान लेते जाइए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1000 वर्ग फीट में बन रहे मकान में लगभग 3500 किलो सरिया लगता है। अगर एरिया बड़ा है तो खपत इसी रेशियो में होगी। इसके बाद नंबर आता है सीमेंट का। सीमेंट यानी बाइंडिंग एजेंट, दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़रूरी चीज़। इसी सीमेंट में रेत, बजरी और पानी मिलाकर बनता है कंक्रीट। यूँ कहें कि कंक्रीट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट ही है। इसका इस्तेमाल न केवल कंक्रीट में किया जाता है, बल्कि दीवारों की प्लास्टरिंग में, ईंट बिछाने, फर्श बनाने और वाटर प्रूफिंग में भी किया जाता है। छत का नेहला करने से लेकर
पाइपलाइंस को पक्का करने में भी सीमेंट ही सहारा देता है, इसलिए इसका ब्रांड सोच समझकर इंजीनियर की सलाह से चुनें। ऐसे ब्रांड का सीमेंट चुनें जो क्वालिटी में बेहतर और किफ़ायती हो, और ऐसा डीलर चुनें जो सही समय पर आपूर्ति करे। मामला मजबूत और टिकाऊ रहे, इसके लिए बाजार में 15 तरह के सीमेंट उपलब्ध हैं। सूची लंबी है, संक्षेप में बता रहे हैं। कुछ एक विशेष निर्माण में स्पेसिफिक ग्रेड सीमेंट्स का इस्तेमाल होता है। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा ग्रेड होता है? 33, 43 और 53 ग्रेड का सीमेंट। इसके चयन में भी आपको खुद इंजीनियर नहीं बनना है, एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। कंक्रीट मजबूत और टिकाऊ हो, ये ज़रूरी है। ये अगला मटेरियल है और इसको बनाने के लिए सॉलिड गिट्टी की ज़रूरत होती है। गिट्टी साफ, खुरदुरी और मजबूत क्वालिटी की होनी चाहिए, धूल रहित। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से छोटी बड़ी साइज़ की गिट्टियों को अलग अलग करके पानी और सीमेंट के साथ उनका मिक्सचर तैयार किया जाता है। कंक्रीट और मिक्सचर की ताकत सीमेंट के ग्रेड पर निर्भर होती है। वही जो बताया आपको, 33, 43 और 53 ग्रेड वाला सीमेंट बेहतर माना जाता है। घर की इमारत दमदार हो, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह से गिट्टी की बढ़िया पहचान परख ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी वाले कंक्रीट से बने घर की उम्र लगभग 100 साल की होती है। कंक्रीट की 95% मजबूत ढलाई के 28 दिनों बाद आती है। इसे सेट होने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए मजबूती के लिए इसमें पानी की तराई लगती है। इस काम के दौरान ही आप वाटर प्रूफिंग का काम भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे घर की पानी टंकी का ठिकाना अक्सर छत होता है, इसलिए अगर वहाँ से कोई रिसाव होता है तो फिर छत से पानी भीतर आ सकता है, दीवारें कमज़ोर हो सकती हैं और एस्थेटिक्स तो ख़राब होगा ही। वाटर प्रूफिंग की बात हो गई, साथ में एंटी टर्माइट का कंसेप्ट भी समझते हैं। हमने शुरू में बताया था बिल्डिंग मटेरियल में ईंट, बालू, रेत, ब्लॉक, बाइंडिंग वायर्स के साथ लकड़ी भी एक ज़रूरी मटेरियल है। इसका पुर्जा दीमकों से मुक्त रहे, इसलिए ज़रूरी है निर्माण के कदम कदम पर एंटी टर्माइट केमिकल का इस्तेमाल। हर चरण में ये ज़रूरी है। जान लीजिए, बिना लकड़ी के घर बनना और संवरना असंभव है। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्श, इनके निर्माण में लकड़ी की ज़रूरत होती है। प्री कंस्ट्रक्शन के वक्त ही अगर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर भविष्य में झंझट नहीं होता। इसके अलावा घर बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल भी प्रोफेशनल तरीके से करें। ध्यान दें, कंक्रीट का मसाला तैयार करने से लेकर तराई के काम में पानी का इस्तेमाल सही मात्रा में होना चाहिए। कंक्रीट को मजबूत और टिकाऊ बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। एक चीज़ और होती है, AAC ब्लॉक। इसका इस्तेमाल भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। वजन में हल्का, मजबूत ज़्यादा, खर्च कम और इंसुलेशन के लिए भी कारगर। इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये धूप, गर्मी और धूल से घर को सुरक्षित बनाता है। ये ब्लॉक कम पानी सोखता है, इसलिए ईंट के मुकाबले इसमें नमी भी कम होती है। खर्च में कटौती तो होती ही है। अगर इन कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो बिना क्वालिटी समझौता किए घर बनाने में लाखों रुपए की बचत की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सही तरह की रेत का चुनाव भी इसी तरह ज़रूरी है, क्योंकि रेत से ढांचे की मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित होता है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में नदी की रेत का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। रेत की मांग की वजह से बहुत ज़्यादा खनन होता है तो नदियों को नुकसान होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? एम सैंड इसका एक बेहतर विकल्प है। एम सैंड यानी मैन मेड सैंड। ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों को बारीक पीसकर बनाई गई रेत। ये सीमेंट के साथ मिलकर नदी से मिलने वाले बालू से बेहतर मजबूती देती है। एम सैंड की क्वालिटी नदी से मिलने वाली रेत के मुकाबले बेहतर होती है, क्योंकि धुलाई और तमाम तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसे मार्केट में लाया जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल भी अलग अलग सामग्रियों को एक साथ बांधने या सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसे एनील्ड वायर भी कहते हैं। हल्के स्टील से बना होता है। 0.8 मिलीमीटर से लेकर 1.6 मिलीमीटर डायमीटर वाले बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है। स्लैब, मेटल की चीज़ें, बीम, दीवारों और पिलर्स को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसका कंक्रीट के निर्माण में। अब तक आप समझ गए होंगे कब, क्या, कितना और कैसे करना है मकान को टिकाऊ, प्रक्रिया को सरल और किफ़ायती बनाने के लिए। ये तैयारी आपके काम आ सकती है, रिसर्च काम आ सकती है। इसलिए इस एपिसोड में कुल जमा हमने चीज़ों के चयन और सजगता पर ही बात की। धीरज धर्म अपनाते हुए संग्रह त्याग न बिनु पहचाने वाली पंक्ति को आत्मसात करिए। अपनी रिसर्च के बाद एक्सपर्ट से, इंजीनियर से सलाह लीजिए। ये था आज का बात घर की। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। शुक्रिया। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज़ बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।